Hi guys, welcome back to another episode of Horror Stories। और मुझे पता है काफ़ी दिन हो गए और मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, लेकिन उसकी वजह ये है कि मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपलोडिंग वीडियोस मैं कोई भी लेम स्टोरी के साथ नहीं आना चाहता। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू वो वाली स्टोरीज या वो सुनाना चाहता हूँ, मैं वो कंटेंट देना चाहता हूँ जो एक्चुअली आपको सुन के भी मज़ा आए। प्लीज़ इस वीडियो को, इस कहानी को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप आखिर तक नहीं सुनेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कि ये हुआ क्या था। और आखिर की जो चीज़ें हैं ना इस कहानी के अंदर, वो आपकी अकल को, आपकी सोच को हैरान कर देंगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये कहती हैं कि इस्लामाबाद रहती थी और शादी के बाद ये कराची मूव हुई, और एक मेजर हिस्सा शादी के बाद इन्होंने कराची का जो एक एरिया गुलिस्तान जौहर है वहाँ पर गुजारा, क्योंकि इनके हस्बैंड का घर वहाँ था, तो ये वहीं रहती थी। इनके 3 बच्चे हैं जो वहीं पैदा हुए, और उसके बाद इन्होंने फाइनली डिसाइड किया, जैसे सभी करते हैं, कि हमें अपना एक घर बनाना चाहिए या लेना चाहिए। तो दे डिसाइडेड कि हम एक प्लॉट लेके अपना घर बना लेते हैं। अब ये गुलिस्तान जौहर रहते थे, तो उसके बाद इन्होंने जब डिसाइड किया कि हम कहाँ घर बनाएं, हम कहाँ लें, तो इन्होंने फाइनल किया मलीर कैंट। अब ये वहाँ एक प्लॉट देख रहे थे, इन्होंने एक प्लॉट देखा, इनको पसंद आया, इन्होंने प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेने के बाद जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं घर बनाने के लिए, आपको एक आर्किटेक्ट चाहिए जो आपका नक्शा बनाएगा, घर के को पूरा डिज़ाइन करेगा, सब चीज़ें करेगा, उसकी अप्रूवल्स होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो ये कहती हैं कि हमने जो आर्किटेक्ट डिसाइड किया, जिसके साथ हमारी बात हो गई और सब, उनका ऑफिस DHA में था और वो काफ़ी प्रोफेशनल लोग थे। तो अब क्योंकि लेकिन ये गुलिस्तान जौहर रहते थे, DHA में उनका आर्किटेक्ट था और जो प्लॉट था वो मलीर कैंट में था, तो अब इन्होंने कहा यार ये बहुत हैसल होगी हमें कि हमें विज़िट करने वहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट हम ये करते हैं कि हम एक ऐसी जगह शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ से कम से कम हमारा एक डिस्टेंस तो कम होना। तो अब ये गुलिस्तान जौहर छोड़ के ये मलीर कैंट इन्होंने एक अपार्टमेंट ले लिया रेंट पर, ताकि इनके प्लॉट के पास ही हो और ये विज़िट भी करते रहें और इनको ज़्यादा हैसल ना हो। अब आर्किटेक्ट इनका DHA था और उसने इनको सारे जो भी मैप्स वैप्स और जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उन्होंने इनको करके कंप्लीट दे दी, सब डिज़ाइन करके कि आप अप्रूवल के लिए सबमिट करा दें। अब ये कहती हैं कि जब सबमिशन के लिए हमने वो अपनी ड्राइंग्स और सब चीज़ें वहाँ सबमिट करवाई, उनमें प्रॉब्लम्स आई। अब इनका जो आर्किटेक्ट था वो काफ़ी प्रोफेशनल था और इनको ये बात बहुत हैरान कर रही थी कि इसके डिज़ाइंस के अंदर प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। पर बहरहाल उसको जो भी जिस भी तरह से रेक्टिफाई कराना था इन्होंने करवाया, और फिर सबमिशंस के लिए ये लोग गए और फिर ड्राइंग सबमिट हुई, फिर चीज़ें हुई, लेकिन फिर उसमें एरर थे और ये बार बार हो रहा था। अब मीनवाइल इनके बच्चों की तबीयत ख़राब होने लग गई। कभी एक बीमार हो और फिर वो ठीक हो तो दूसरा बीमार हो जाए, दूसरा ठीक हो तो तीसरा बीमार हो जाए, और ये इसी तरह एक साइकिल चलता रहा। और फिर इनकी खुद अपनी तबीयत भी ख़राब हो गई और ये कहती हैं कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि 2-3 दिन तक मैं सिर्फ बेड पे थी और मैं उठ भी नहीं सक रही थी, और बच्चों को भी इनके हस्बैंड टेक केयर कर रहे थे। अब ये सब करते करते ऐसे 2-3 महीने गुजर गए और इनके हस्बैंड ने इनको एक दिन कहा कि यार अगर ये इसी तरह चलता रहेगा, हम कब तक इस घर का, इस अपार्टमेंट का रेंट देंगे, हम कब तक यहाँ रहते रहेंगे, ये घर कब बनेगा हमारा। तो अब ऐसा है कि कल जैसे भी है, जो भी है, मैं तुम थोड़ी हिम्मत करो, बच्चों को देखना, और मैं जाके ये सबमिशन का जो अप्रूवल्स लेनी है, ये सब चीज़ें मैं कल जाकर कर लूँगा। इन्होंने कहा ठीक है। अब जब अगला दिन आया और वो ये सबमिशन जो अप्रूवल्स के लिए जाने लगे, तो उनको एक शदीद सिवियर किस्म का माइग्रेन अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनको एडमिट करना पड़ा। वो हॉस्पिटल भी गए, 1 आध दिन रहे, लेकिन उसके बाद डिस्चार्ज हो गए, पर वो इतना सिवियर था कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा उसकी वजह से। और कोई ना कोई परेशानी और कोई ना कोई मुसीबत इनके ऊपर आती जा रही थी और ये समझ नहीं पा रहे थे ये ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा, अब इनके घर कोई गेस्ट आए रहने के लिए तो वो भी बीमार हो जाए। इनके अबू इस्लामाबाद से कुछ दिन के लिए इनके पास रहने के लिए आए कि यार मैं तुम लोगों को हेल्प आउट कर देता हूँ, लेकिन हालात ऐसे कुछ हो गए कि वो भी बीमार होने लग गए और वो भी 1-2 दिन में वहाँ से चले गए। फिर इनकी एक कोई कज़न थी, उन्होंने इनको हेल्प आउट करने की कोशिश की। इनके जो हस्बैंड है उनका एक कज़न था, उसने हेल्प आउट करने की कोशिश की, पर
कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। इनकी प्रॉब्लम्स किसी तरह सॉल्व हो ही नहीं रही थी, कोई ना कोई बीच में इश्यूज आ ही जाते थे। अब ये एक दिन इनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि ये टीवी देख रही थी और इनके बच्चे आसपास खेल रहे थे और इनको खाना खिला रही थी। इनका जो सबसे छोटा वाला बेटा था वो खेलते खेलते बेडरूम की तरफ गया और वो पिंग पोंग बॉल से खेल रहा था। अब इन्होंने देखा कि बेडरूम में गया है, वो इनके सामने गया है। अब उसकी पिंग पोंग बॉल जो थी ना वो इनके सामने जो भी बेडरूम में कोई सोफा होगा उसके नीचे गई। अब ये देख रही थी कि शायद वो इस बॉल को निकालने के लिए सोफे के नीचे जाएगा, लेकिन ये जहां बैठी थी बाहर लाउंज में अपने, वहां से इनको पूरा बेडरूम नहीं दिख रहा था। तो इन्होंने सिर्फ बॉल को सोफे के नीचे जाते हुए देखा, लेकिन इनका बेटा इनकी आंखों के सामने रूम में गया था और वो उसी बॉल से खेल रहा था। और वो बॉल सोफे के नीचे गई तो ये देखती रही कि अभी वो इसको निकालेगा नीचे से, लेकिन 2-4 मिनट गुजर गए, उसने ऐसा नहीं किया। तो इन्होंने उसको आवाज़ दी, वो नहीं आया। इन्होंने फिर आवाज़ दी, वो नहीं आया। तो इनके घर में जो भी इनकी हाउस हेल्प थी, जो भी स्टाफ था काम करता था इनके पास, इन्होंने उससे कहा कि यार उसे बुलाकर लेकर आओ, वो अंदर है। तो वो जब अंदर जाकर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अंदर तो नहीं है। उन्होंने ढूंढा, उनको नहीं मिला। तो इन्होंने उससे कहा कि छुप गया वो शायद कहीं। और ये बहुत एक ना उसको मजाक में लेते हुए ये हंसती हुई अंदर गई कि कितना शैतान हो गया है कि ये ऐसी जगह छुपा है कि इसको मिल ही नहीं रहा। इन्होंने ढूंढा पर वो कमरे में नहीं था। इन्होंने हर जगह घर में ढूंढा पर वो बच्चा कमरे में और पूरे घर में इनको कहीं नहीं मिला, जबकि इन्होंने खुद उसको अपनी आंखों के सामने अंदर जाते हुए देखा था। वो उसी बॉल से खेल रहा था। वो बॉल इनकी आंखों के सामने उस सोफे के नीचे गई और वो बॉल वहीं थी पर वो बच्चा वहां नहीं था। अब इन्होंने जाहिर है शोर मचाया, ये पैनिक कर गए। इन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, ये अपार्टमेंट से बाहर निकले, इन्होंने इधर उधर देखा, इन्होंने लोगों को बताया। तो वो लोग भी ढूंढने लग गए इनके साथ मिलके कि बच्चा कहाँ चला गया, पर वो बच्चा कहीं नहीं मिला। इन्होंने बहुत ढूंढा, ये पूरी बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट्स में हर जगह देख रहे थे। इतने में ये जैसे अपने अपार्टमेंट से नीचे उतर कर, अच्छा अब जहाँ इनका अपार्टमेंट था ना उसके आसपास सारी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स थी। अब जैसे ही नीचे उतर रहे थे ना तो इनको स्टेयर से एक फैमिली आती हुई देखी, उनके पास इनका बेटा था। तो ये बहुत हैरान हुए। तो इन्होंने कहा ये कहाँ मिला? तो उन्होंने कहा कि हम वॉक के लिए निकले थे अपने घर से और एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से हमें एक बच्चे की आवाज़ आ रही थी और हमें बहुत हैरत हुई कि ये इतने अंधेरे में बच्चा क्या कर रहा है। और इनका बेटा जो था वो 3-3.5 साल का था सिर्फ। वो विद इन फ्यू मिनट्स इनके बेडरूम से निकल के अकेला किसी और बिल्डिंग में जो इनके घर से शायद थोड़ी दूर भी थी वहां और उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कैसे गया। इनको बहुत हैरत हुई और ये बताती हैं कि वो पूरी रात हमने जाग के गुजारी। एंड लिटरली मतलब ये बताते हुए आई एम हैविंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। और ये सेम एग्जैक्ट सीन तब भी हुआ मेरे साथ जब मैं ये पहली दफ़ा कहानी पढ़ रहा था। ये कहती हैं कि हमने वो पूरी रात बहुत खौफ में गुजारी और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम किसी आलिम को दिखाते हैं या किसी से बात करते हैं। तो इनके हस्बैंड के मामू थे, वो इन सब चीज़ों को समझते थे। तो इन्होंने उनको बुलाया, वो आए, उन्होंने कहा कि मुझे प्लॉट भी देखना है। अभी उनको जब प्लॉट पे लेके गए अपने तो उन्होंने कहा नहीं ये जगह ठीक नहीं है। तो इन्होंने उनसे पूछा इसका क्या हो सकता है? उन्होंने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता, इसी वजह से आप लोग जब से इस घर में आए हैं अब बीमार भी हो रहे हैं, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप लोगों का बच्चा भी गायब हुआ है। अब बच्चे वाली बात तो उनको पता थी लेकिन बाकी सब इनके साथ जो जो हो रहा था इन्होंने उनको नहीं बताया था, पर वो उनको ऑलरेडी खुद ही पता चल गया था। इन्होंने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा आपको ये अपार्टमेंट भी छोड़ देना चाहिए और आपको ये प्लॉट भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये बहुत सिवियर मसले करेगा आपके साथ। यहाँ घर नहीं बनाना चाहिए आप लोगों को। अब इनकी क्योंकि जाहिर है इन्होंने पैसे लगाए हुए थे, इनके लिए भी आसान नहीं था ये सब करना। फिर उसके बाद इनके हस्बैंड का एक कज़न था जिसने कहा मैं आपके घर आप लोगों के साथ रहने आ जाता हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम ट्राई करेंगे कि मिलकर रिजॉल्व करें, मैं हेल्प कर दूंगा। और वो भी ये सब चीज़ें जानता था, उसको भी पढ़ना पढ़ाना आता था कुछ। अब उसके आने के बाद उन चीज़ों को ये पता चल गया, वो जो भी एंटिटी थी, कि इस फैमिली को इन सब चीज़ों का आइडिया हो चुका है। फिर ये कहती हैं कि हम रात को सो रहे होते थे तो हमें हमारे बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी जबकि बच्चे हमारे सामने सोए हुए होते थे।
इनके सामने ऐसी चीज़ें होने लग गई कि जो कहती हैं कि हम हैरान हो जाते थे कि एक चीज़ कहीं से उठा के कहीं रखें तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाए। उसके बाद जैसे तैसे करके ना इन्होंने कहा कि अब नुकसान होता है या कुछ भी होता है, हमें इसको बेचना है। और ये इन्होंने क्यों सोचा, क्योंकि ये इस एक्सटेंट तक कैसे गए, ये इन्होंने इतना मेजर डिसीजन कैसे लिया, क्योंकि इन्होंने एक और आलम के साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि अगर आपने नहीं छोड़ा ना तो इस घर के और इस प्लॉट के चक्कर में ना, बेसिकली वो प्लॉट था जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे थे, पर क्योंकि अब ये रहते जहाँ थे तो किसी ना किसी तरह वो चीज़ भी उस अपार्टमेंट के साथ लिंक कर गई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने नहीं छोड़ा ना तो इस चक्कर के अंदर ना किसी की जान भी जा सकती है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए हम ये जगह छोड़ देंगे। फिर इन्होंने जैसे तैसे करके एक और अपार्टमेंट लिया और उस प्लॉट को इन्होंने नुकसान में, लॉस में, जिस भी तरह से बेचा। अब जब ये शिफ्ट करने लगे ना तो वो अपार्टमेंट की सारी चीज़ें जब सब तकरीबन शिफ्ट हो गया और लास्ट ट्रक था जिसमें सामान इनका लोड होके जाना था और जिसके साथ ये कहती हैं कि हमने खुद भी जाना था और इनके हस्बैंड इनको लेने आए थे, सब जा चुका था, सारा सामान शिफ्ट हो चुका था ऑलमोस्ट। तो इनके हस्बैंड ने कहा कि एक लास्ट चेक जब मैं खुद भी करने लगा और मैंने कबर्ड्स खोली तो वहाँ पर मुझे सामान नज़र आया। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि आप लोगों ने इतना सामान अभी भी यहाँ छोड़ दिया है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या पैकिंग की, आप लोगों ने क्या किया है सब। तो इनकी वाइफ कहती हैं कि मैं अकेली नहीं थी जो शिफ्ट कर रही थी, मेरे साथ मेरी कज़न, इनके हस्बैंड के कज़न और भी लोग थे जो इनको हेल्प कर रहे थे, और हम सब आपस में एक दूसरे की शक्लें देखने लग गए क्योंकि हम सब ने सारा सामान निकाल कर पैक कर दिया था और वहाँ कुछ नहीं छोड़ा था। मगर फिर भी जब वो कबर्ड्स ये दोबारा खोलते थे तो कुछ ना कुछ उनमें से निकलता था, और ये बात जाहिर है किसी को भी हैरान और परेशान करेगी। तो इन्होंने कहा कि लेकिन जो भी है अब हम यहाँ से निकलते हैं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिर भी ये कहती हैं कि हमने वो लास्ट राउंड में भी वो कबर्ड्स को खाली किया क्योंकि हमारे पास कार्टन्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो हमने बेड शीट्स के अंदर वो सारा सामान रख के हमने रैप किया और हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। फिर इनके हस्बैंड जब अगले दिन उस अपार्टमेंट की कीज उसके ओनर को या जो भी ब्रोकर होगा, एजेंट होगा, जिसको हैंड ओवर करने गए हैं, तो तब भी उन्होंने जाकर जब एक आखिरी दफ़ा फिर सोचा कि मैं चेक करूं कुछ रह तो नहीं गया, तो वो कहते हैं तभी जब मैंने कबर्ड्स और ड्रॉयर्स और ड्रेसर जो भी जगह वहाँ पर थी वो खोल कर चेक की तो तब भी इनको वहाँ पर सामान मिल रहा था। और उन्होंने फिर अपनी वाइफ को कॉल की कि यार यहाँ अभी भी सामान है। तो इनकी वाइफ ने मेक श्योर किया कि देखें हम अपना सब ले आए हैं वहाँ से, ये घर, ये जगह हमें सिर्फ धोखा दे रही है, ये सिर्फ हमें किसी डिल्यूजन में, किसी पता नहीं क्या कर रहा है हमारे साथ, ये घर आप छोड़ दें जो भी है, अब मत जाएं अब उन सब चीज़ों के पीछे, क्योंकि हम अपना सारा सामान यहाँ ला चुके हैं, हमारा वहाँ कुछ नहीं है। अब ऐसा ना हो कि उस सामान के चक्कर में फिर वहाँ से कोई एक ऐसी चीज़ यहाँ आ जाए कि जिससे हमें यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप छोड़ दें। तो फिर उसके बाद उनके हस्बैंड ने वैसा ही किया और उस घर की कीज़ वो हैंड ओवर करके वहाँ से बग़ैर कुछ लिए घर आ गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इनके सारे मामला जो थे वो ठीक होने लग गए। सो दिस वाज देयर स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो, और डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्पूकी और क्रीपी स्टोरीज़ हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और या दैट्स इट, थैंक यू।